किरण बालाजी शायद नहीं सुन पा रही हूँ। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। सभी बहनों को नमस्कार। मेरा नाम सुमित्रा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। तो मैम मेरे पास एक फीडबैक आया है कि एक बहन थी, हमारे गांव से ही है, इसकी शादी को 1 ही साल हुआ और 3 महीने का इसके मतलब बेबी होने वाला था, पर वो नहीं हुआ क्योंकि इसके कोई प्रॉब्लम हो गई। तो उसने डॉक्टर से इलाज हुआ, फिर डॉक्टर ने उसको 6 महीनों को दवाई लेने के लिए बोला था। तो वो मेरे से पेड़ लेकर गई और 2 महीने तो उसने यूज किया और इसके ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा हो रही थी, डॉक्टरों की दवाई भी चल रही थी और 2 महीने उसने यूज किया। यूज करने के बाद डॉक्टरों के पास गई तो जब उसने डॉक्टरों को बोला भी अब मैं कुछ ना कुछ ठीक हो, तो उनको तो डॉक्टरों को तो ऐसा लगा अभी मैं हमने दवाई दी है, तो बोले 4 महीने आपको दवाई और खानी पड़ेगी। फिर उसने क्या किया, दोबारा वो मेरे से पेड़ लेकर गई तो मैंने उसको ये बोला भी आपको दवाई डॉक्टरों ने तो बोल दी, पर आप ऐसा करो भी ये पेड़ मत छोड़ो, ये आप यूज करती रहो, 1 महीने रेगुलर यूज करो। तो उसने ऐसा ही किया, 1 महीने रेगुलर यूज किया और महीने के बाद उसकी दवाई खत्म हो गई, पर उसका मन नहीं किया भी मैं दवाई लेकर आऊं। तो अब वो बोल रही है अभी दीदी मैंने दवाई तो 2 ही महीने खाई, 4 महीने नहीं खाई है अभी तक और दवाई बंद कर दिया है। तो अभी 2-4 दिन पहले ही कॉल आया था भी मेरे ऐसा लग रहा है अभी 2-3 दिन मतलब महीने से ऊपर निकल गया है, हो सकता है भी मेरे वो बेबी नसीब हो जाए। तो मैंने उसको बोला है माता रानी भला करे आपके हो जाए, हमें भी रिजल्ट मिले। तो 3-4 दिन ऊपर निकले, अभी तो कुछ पता नहीं है, पर मुझे तो पहले ही खुशी हो रही है, अभी हो सकता है उसके निकल ही जाए बेचारी के। तो हम बहुत खुश हुए और बाकी इसके जो भी प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ठीक है मैम। और जेल का है मेरे पास बहुत अच्छा रिजल्ट है। एक जेल का फीडबैक चाहूंगी कि एक बहन थी उसका हाथ था बहुत ज्यादा हुआ था, मैं सिलाई का काम करती हूँ, तो वो बहन मेरे पास आई और मैंने उसको बोला दीदी यहाँ से जला था, पूरा ही जला था, इतने बड़े बड़े घाव हो रखे थे, दूध से जला था। तो वो मेरे पास आई तो महिला की सीधी नजर वहां पर ही पड़ती है, जिस बहन कोई भी आती है पहले तो उस पर जाती है। तो मैंने उससे सबसे पहले ये पूछा दीदी आपके हाथ में क्या हुआ है, तो वो बोली दीदी मेरा दूध से हाथ जल गया। तो मैंने कहा चलो बैठो आप, मेरे पास जेल है मैं लेकर आती हूँ। तो मैंने उसको जेल लगाया, फ्रिज में से निकाल कर लगाया, तो इसके ना ठंड सी मतलब इतनी जलन हो रही थी और ठंड सी महसूस हुई। फिर ये बोली आप जेल का क्या बना रखा है दीदी दवाई। तो मैंने तो इसको ये बोला हम सहारनपुर से ये ऑर्डर करके ये दवाई मंगवाते हैं। तो बोली मुझे दे दोगी थोड़ी सी, तो मैंने कहा हाँ दे दूंगी। तो वो मेरे से नंबर लेकर गई, मैंने इसको ये बोला अगर आपका ठीक हो जाए तो मुझे कॉल करना। तो बोली ठीक है। तो उसने 3 दिनों बाद कॉल किया, बोली दीदी आपने कौन सी दवाई ऐसी बना रखी है, तो मेरा तो जैसे जले हुए का निशान नहीं जाता, कहीं से भी जल जाए कितने साल हो जाए निशान नहीं जाता, और इस जेल से निशान भी नहीं रहा मेरे तो फिर मैंने कहा चलो दीदी आपका ठीक हो गया, कहा हाँ मेरा ठीक हो गया। तो उसने मुझे कुछ पेमेंट नहीं दिया था, तो बोली आपकी पेमेंट कितनी बनी है। तो मैंने कहा अच्छा आप ठीक हो गया, क्यों ना आप मुझे पेमेंट तो मत दो पर यहाँ पर हमारे साथ काम कर लो, आपको भी दवाई मिल जाएगी। तो बोली ठीक है, उसने मेरे साथ ज्वाइनिंग भी कर ली। फिर एक दिन उसने, इसकी भतीजी थी जो पंजाब में है, उसके 6 सालों की लड़की थी और पेट में इतनी ज्यादा मतलब 6 साल पहले पुरानी जली हुई थी और बहुत बड़ा घाव था। जैसे फरवरी मार्च का महीना था, गर्मी स्टार्ट होती तो उसकी ना खुरक होने लगती थी। जब वो स्कूल पर जाती बच्ची तो उसके प्रिंसिपल है मतलब भी वो सभी बोलते भी बच्ची है और यहाँ पर वो सारा दिन खुजली करती है, आप उसको डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले के जाते। तो इसकी जयपुर से दवाई चल रही थी। फिर उस दीदी ने कहा कि यहाँ पर एक सहारनपुर से दवाई आ रही है और इससे मैं लाकर देती हूँ। फिर मैम वो पंजाब से मेरे पास लेने के लिए आए और वो दवाई लेकर गए और उसका जो भी घाव था ना वो भी एकदम सही हो गया और वो बच्ची आराम से स्कूल जाती है। तो वो बोल रही है दीदी आप तो बहुत अच्छा काम कर रही हो
और ऐसी दवाई कहाँ से मिलती है? हम कहीं भी मार्केट से पूछ लिया पर कहीं नहीं मिलती, आपके पास ही क्यों मिलती है? तो मैंने कहा आप अगर ये दवाई लेना चाहते हो तो हमारे साथ ज्वाइन करो, आपको भी मिल जाएगी। तो बोली देखते हैं मैम, और वो तो काम कर ही रही है मेरे साथ, एक ने तो ज्वाइनिंग भी कर ली। तो ये था मैम मेरा तो फीडबैक आज का।